हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजे टुडे एजुकेशन। दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए, महिला पुरुष कांस्टेबल दोनों के लिए या फिर एसआई के लिए, तो ये आप के लिए ये पेपर जो मैं लेकर के आया हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये पेपर 2016 में हुआ था, उत्तराखंड महिला पुलिस और पुरुष कांस्टेबल के लिए हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं और आने वाले जो भी एग्ज़ाम होगा उत्तराखंड पुलिस का, तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अस्कोट वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है दोस्तों कहाँ है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका है। तो ये आपकी पिथौरागढ़ में है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है, गलत युग्म का हमें चयन करना था। जैसे झंडा मेला देहरादून में है, आप सभी जानते हो। फूलों की घाटी आपके चमोली में है, आप सभी जानते हो। नानक मत्ता उधम सिंह नगर में है। ठीक है, तो ये वाला गलत था। ये कि सोना नदी जो पार्क है वो टिहरी गढ़वाल में, तो ये वाला क्या था आपका गलत था। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है, सही युग्म का चयन करना है। तो देखो जो हरसिल है वो उत्तरकाशी में है, और ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में है, पंतनगर हवाई अड्डा नैनीताल में है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सत्य चूज़ करना था। तो इसमें जो सत्य है आपका वो है केवल क और ख। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड का सबसे ऊंचा जो बांध है, ठीक है, वो कौन सा है। तो वो है आपका टिहरी बांध। ये कम से कम 260.5, ठीक है, मीटर की ऊंचाई पे बना हुआ है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये भी आ चुका है क्वेश्चन कि कितनी हाइट पे है वो। आगे चलते हैं। ये कह रहा है पिरुल। देखो पिरुल को ना, पिरुल जो होता है उसको पिल्टू भी कहते हैं। तो ये हमेशा किससे निकलता है, ये हमेशा चीड़ के पेड़ से निकलता है। इसलिए इस चीज़ का आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, भारत छोड़ो जो आंदोलन के समय में जो वाइसराय थे वो कौन थे। तो वो थे आपके, ठीक है, लॉर्ड लिनलिथिगो थे। और ये बात हो रही है 1942 की। आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो आपका आंग सान सूकी कहाँ से संबंधित थे। तो ये संबंधित थे आपके म्यांमार से। बात करते हैं उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक। देखिए दोस्तों, प्रथम जितनी भी चीज़ें हैं उत्तराखंड में, जितनी भी प्रथम है या फिर देश में प्रथम है, और वो उत्तराखंड में, वो सारे के सारे आप लोग क्या कर देंगे, याद कर देंगे आने वाले एग्जाम के लिए। यहाँ पर बात की गई है प्रथम पुलिस महानिदेशक, तो अशोक कांत शरण थे। आगे चलते हैं। यहाँ पर आईपीसी से क्या आशय है, आपने देखा होगा ना, बहुत बार कहते हैं कि इस पर आईपीसी की धारा लगी है या आईपीसी इस प्रकार से, तो उसका होता है आपका, ठीक है। तो वो तो क्या होता है, आपके लॉ से संबंधित होता है आईपीसी। और एक और होता है आईपीसी जिसे बोलते हैं इंटरनेटेड सर्विस प्रोवाइडर। और ये वाली जो आईपीसी है ना, तो ये वाली भी क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, तो वो भी पूछ ली जाती है। और इस प्रकार से ये आईपीसी कंप्यूटर से संबंधित है, तो आईपीसी वो भी होती है। तो वो क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उसकी जो मीनिंग है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर कि हीराकुंड जो बांध है उसका संबंध किससे है। मतलब संबंध का मतलब वो साफ साफ जानना चाह रहा है कि कौन सी नदी पे है। तो वो आपकी क्या है, महानदी पे है। आगे चलते हैं यहाँ पर कि जो आपकी सीएनजी का जो मुख्य घटक होता है, सीएनजी में क्या होता है, सीएनजी में मीथेन होता है। और आप सभी जानते हैं सिलेंडर में भी मीथेन होता है। इसलिए क्या होता है कि गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जो आपकी सीएनजी गाड़ियाँ उसमें मीथेन नहीं भरी जाएगी, क्योंकि उसमें उसके अंदर क्या होता है, ज़्यादा मीथेन होती है जो हमारी सिलेंडर होती है ना, तो इसलिए, क्योंकि उसमें ज्वलनशील ज़्यादा होती है। ठीक है, एलपीजी जो होती है। और यहाँ पर देखो जो सीएनजी होती है, तो सीएनजी में भी मीथेन होती है। ठीक है, इसे रोक लगाई थी कि एलपीजी कोई नहीं भरेगा सीएनजी में, ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बात करते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस घरेलू उपकरण की विद्युत धारा का उपयोग नहीं होता। तो ये है आपका सौर कुकर। ठीक है, सौर कुकर, क्योंकि ये सोलर लाइट को से बनता है ना इसमें खाना। बात करते हैं यहाँ पर संचार उपग्रह के लिए, ठीक है, जो सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली जो कक्षा होती है वो कौन सी होती है। तो वो होती है दोस्तों आपका क्या बोलते हैं उसका नाम, भू तुल्यकालिका कक्षा। ठीक है, इसको आपका, ठीक है, आगे चलते हैं। बगवाल मेला जो आयोजित होता है ये कहाँ होता है दोस्तों, ये भी बहुत बार आ चुका है। ये देवीधुरा चंपावत में होता है। ठीक है, इसमें पत्थरबाजी भी होती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अगर इस तरीके से आएगा कि पहले क्या था कि पत्थर मारा जाता था एक दूसरे को, फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसको कहा था कि फूलों से मारा जाए, है ना। बाद में शायद ये फिर से पत्थर वाला ही हो गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जो मेला है जौनसारी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। तो ये है आपका महासू देवता। आगे चलते हैं। कह रहा है कि कौन सा युग्म जो आपका सही है। तो दोस्तों
ये सारे ही सही हैं, क्योंकि टपकेश्वर जो मंदिर है वो देहरादून में है, केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में है, और जागेश्वर मंदिर क्या है आपका अल्मोड़ा में है। ठीक है, जागेश्वर समूह है एक तरीके से, जागेश्वर मंदिरों का समूह है, तो अल्मोड़ा में है, तो इसका ऑप्शन होना था आपका घ, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन क्या है इसमें सही है। आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। इधर आपके ठीक है राज्य दिए हुए हैं, और इधर क्या दिए हुए हैं, आपकी राजधानियाँ दी गई हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो कहाँ है आपकी, वो आपकी ईटानगर है। मिज़ोरम की कहाँ है आपकी, तो मिज़ोरम की है आपकी आइजॉल। गुजरात की कहाँ है, तो गुजरात की हो जाएगी गांधीनगर, और उड़ीसा की भुवनेश्वर हो जाएगी। ठीक है, तो आप सभी को पता रहा होगा, हमने डिस्कस कर लिया फिर भी इस क्वेश्चन में। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि गलत युग्म का हमें क्या करना था, चयन करना था। अब गलत युग्म किस तरीके से है, यहाँ पर पंजाब का मुख्यमंत्री, इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना का मुख्यमंत्री, ये नहीं था। ठीक है, बाकी सब यही थे। आगे चलते हैं यहाँ पर कि उत्तराखंड जो राज्य खेल है दोस्तों, इसमें काफ़ी लोग गलत करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय खेल हॉकी है, पर जो राज्य खेल है वो आपका क्या है, फुटबॉल है। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस क्षेत्र में होता है, ठीक है, तो ये बताना था हमें। तो ये होता है आपका उपरोक्त सभी में, मतलब चिकित्सा शास्त्र में भी होता है, औद्योगिक आपका किणवन में भी होता है, और आपका कृषि में भी होता है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शहतूत की पत्ती उपयोग में लाया जाता है, तो रेशम कीट ना। आगे चलते हैं यहाँ पर कि वर्तमान में उत्तराखंड के जो मुख्य सचिव हैं, तो दोस्तों ये उस समय का पेपर था, और उस समय के पेपर में ये उस समय ओम प्रकाश आपके थे। आगे चलते हैं। जो सार्क के जो सदस्य हैं वो कौन कौन से, तो भाई इसका उपरोक्त सभी हैं, भारत भी है, श्रीलंका और अफगानिस्तान भी है। आगे चलते हैं यहाँ पर कि यूनेस्को का जो मुख्यालय है पेरिस में, आप सभी जानते होंगे। उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है दोस्तों मोनाल है, इसको मनियाल भी कहते हैं स्थानीय भाषा में, और उसका जो स्पेशल जो ये खाता है ज़्यादातर आलू खाता है। ठीक है, और जो वनस्पति होती है ना उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं यहाँ पर जो विशु मेला है वो कहाँ लगता है, तो जौनसार भावर देहरादून में लगता है। आगे चलते हैं। आयरन पंथ को किस और नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों जो आयरन पंथ है, ठीक है, उसको जाना जाता है आपका अल्मोड़ा की बेटी नाम से भी जाना जाता है, और पाकिस्तान की बहू से भी जाना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होता है राइट, वो होता है ये वाला। ठीक है, काफ़ी लोग ना कौ और गौ मार देते हैं, तो आंसर उनका गलत हो जाता है। तो ढंग से पढ़ना है हमें कि ऑप्शन क्या है हमारे पास दिया हुआ। काली और गोरी नदियों का जो संगम है भाई, ये कहाँ लगता है, जौलजीबी में लगता है, आप सभी को पता होगा। उत्तराखंड में कितनी लोकसभा है, आप सभी जानते होंगे, लोकसभा 5 है, और 3 आपकी राज्यसभा की हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा कि एससी की सीट कितनी है विधानसभा में, तो 13 हैं। और अगर आपसे पूछेगा एसटी की सीट विधानसभा में कितनी है, 2 हैं, नानकमत्ता और जौनसार। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन इस तरीके से देखा कि आपको गलत युग्म का चयन करना था, तो कैंची धाम, देखो यहाँ पर पहला ही आपको साफ साफ दिख गया कि जो कैंची धाम है ना वो आपके अल्मोड़ा में नहीं है। ठीक है, तो ये नैनीताल में पड़ता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, भारत माता मंदिर तो हरिद्वार में ही है, काली मठ रुद्रप्रयाग में ही पड़ता है, कुंजापुरी मंदिर टिहरी में ही पड़ता है। आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो यौगिक शब्द और शब्दों का हमें चयन करना है, इसका आंसर क्या है, इनमें से सभी। ठीक है, जो यौगिक शब्द होते हैं ना, जो 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है, देखो मैं क्या बता देता हूँ कैसा आपका। देखो सेना एक अलग नाम है, पति एक अलग नाम है, समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर आकाश का पर्यायवाची शब्द है आपका, तो जो आकाश का जो पर्यायवाची शब्द है वो है आपका नव भी है और शून्य भी है, तो क ख दोनों हो जाएंगे इसके। आगे चलते हैं। यहाँ पर जो ललन है, कांता है, आपका अंगना और कामिनी किसके पर्यायवाची हैं, तो आपको बड़े ध्यान से देखने पड़ेंगे। तो ये जो पर्यायवाची हैं आपके, ये स्त्री के हैं। बात करते हैं यहाँ पर कुटिल शब्द का जो विलोमार्थी, मतलब उसका जो विपरीत है, ठीक है, जो उसका एंटीनम्स है वो क्या है, तो वो है आपका सरल हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो ठीक है, ग्रह शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या है, तो ये विलोमार्थी शब्द है आपका, ये भी होता है, ठीक है, त्याज्य भी होता है और आग्रह भी होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं कि शब्द देनदार और लेनदार में जो कृत्य जो प्रत्यय का चयन करना है हमें, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका दार। ठीक है, आप क्या कह रहा है, बादब और बकायदा शब्दों में जो आगत जो उपसर्ग हैं वो क्या हैं आपके,
तो वो हो जाएगा आपका बा हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है यहाँ पर कि शुद्ध शब्द का हमें चयन करना है, तो ये हमें दे रखा है और हमें इसमें क्या करना है, शुद्ध शब्द का। तो प्रशासन इस प्रकार से लिखा जाता है। बहुब्रीहि समाज के जो उदाहरण का जो हमें चयन करना है, ठीक है, तो ये सभी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सभी, दशानन, गजानन और नीलकंठ सभी हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी वही बहुत बार आ चुका है। आगे चलते हैं यहाँ पर, निम्न में से कौन संयुक्त वाक्य नहीं है। देखो ध्यान से पढ़ना है, संयुक्त वाक्य नहीं है, हमें सिर्फ उस पर टिक करना है। तो जब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपका संयुक्त वाक्य नहीं आएगा, ठीक है। मतलब दो, कोई एक बीच में ऐसा शब्द आता है जो क्या करता है, दो वाक्यों को जोड़ता है, उसको कहते हैं ना। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि मिश्र वाक्य का हमें चयन करना है। तो मिश्र वाक्य कौन सा है, आप चारों ऑप्शन जरूर पढ़ेंगे और इसमें जो मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य ये होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि किसी बड़े नाम, पद आदि का जो संक्षिप्त रूप लिखने के लिए जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या है, तो वो होता है हमेशा इस तरीके से। बात करते हैं आगे कि दांत काटी रोटी होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है अधिक मित्रता होना। आगे चलते हैं, जो गणेश गोबर होना, मुहावरे का जो अर्थ होता है उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है मूर्ख होना। आगे चलते हैं, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो कैरे बढ़े अंधेरो होए, तो इसमें अलंकार कौन सा है, तो आप सभी समझ चुके होंगे इसमें अलंकार कौन सा है, आपका श्लेष अलंकार। आगे चलते हैं, यहाँ पर शुद्ध शब्द का हमें क्या करना था, चयन करना था। तो इसमें जो शुद्ध शब्द है वो है आपका आशीर्वाद। बात करते हैं अशुद्ध शब्द का हमें इसमें चयन करना है। तो अशुद्ध शब्द अगर आप जब देखोगे तो सभी गलत लिखे हुए से, तो ऑप्शन ही हो जाएगा। आगे चलते हैं इसमें कि निम्न शब्दों में जो यण शब्दी वाले जो शब्दों का जो हमें चयन करना है, तो आप देखोगे इसका आंसर ही हो जाएगा यण संधि है, मतलब ये वाला भी है और ये वाला भी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गौ हो जाएगा। आगे चलते हैं, उत प्लस मत, ठीक है, तो इक्वल टू क्या बन जाएगा, उन्मत बन जाएगा। तो इसमें कौन सी संधि है ये आपको बतानी है। तो इसमें जो संधि है वो आपकी व्यंजन संधि है। आगे चलते हैं यहाँ पर कि माला फेरते जुग भया, गया ना मन को फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो इसमें अलंकार हो जाएगा आपका यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, इसमें लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो इसका लोकोक्ति का अर्थ है एक दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है। आगे चलते हैं, जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधित विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आगे चलते हैं, कह रहा है यहाँ पर जो पुनरुक्त शब्दों का जो चयन कीजिए, तो हमें चयन करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, गाँव भी और काले काले दोनों सही हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा आपका गौ। बात करते हैं समाज के जो पूर्व पद अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय क्रिया विशेषण का काम करता है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो गया अव्ययी भाव समाज हो जाएगा। आगे चलते हैं, कर्मधारय समाज के जो उदाहरण है तो वो कौन सा है, तो वो है आपका रसोई घर। आगे चलते हैं यहाँ पर कि वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को कहते हैं, तो वो कहते हैं आपका कारक कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पेड़ में कई आम गिरे, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसमें कौन सा कारक है हमें ये बताना है, तो इसमें होगा अपदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही युग्म का हमें चयन करना है, तो हमें ये भी पढ़ना है कि वो कौन सा सर्वनाम है उसमें दिया हुआ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका उपरोक्त सभी है, ठीक है। जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जो विशेषण विशेष्य की माप या तौल परिणाम का जो बोध कराए उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आपका परिमाण विशेषण। पांडव नृत्य त्यौहार के समय किया जाता है, तो ये है आपकी दीपावली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में कौन सा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो ये आपका हुडका है, ठीक है, और वाद्य यंत्र होता है हुडका, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक बार क्वेश्चन भी आया था हुडका क्या, तो वाद्य यंत्र, ठीक है, बजाने वाला है मतलब। पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो ये जो स्थित है आपका, ठीक है, तो ये जो पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट है इन चार ऑप्शन में से नहीं था, तो इसका जो ऑप्शन था वो इनमें से कोई नहीं था। आगे चलते हैं, जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है, तो वो आपका काला ढूंगी में है, ठीक है,
और जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है आप सभी जानते हैं यह है कहाँ, ये आपका नैनीताल में है। और इसका पहले ठीक है 1936 में बना था हेली नेशनल पार्क के नाम से, बाद में इसका चेंज कर दिया गया था। बात करते हैं यहाँ पर भारत के जो उपराष्ट्रपति को इनके द्वारा चुना जाता है, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ठीक है। और आगे चलते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि पीटीआई का पूर्ण क्या है, तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। उत्तराखंड में पुलिस जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो वो आपका देहरादून में है, आप सभी जानते होंगे। आगे चलते हैं, उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ स्थित है, तो ये बताने वाली बात नहीं है दोस्तों, ये नैनीताल में है, आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। उत्तराखंड जो लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे एनपी नवानी थे, आप सभी जानते हैं, और ये हरिद्वार में है आपका जो लोक सेवा आयोग है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के जो राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सुब्रधन। आगे चलते हैं कि उत्तराखंड राज्य के जो द्वितीय राज्यपाल दोस्तों बहुत बार आ चुका है, तो द्वितीय राज्यपाल कौन थे आपके, सुदर्शन अग्रवाल थे। इस चीज़ का आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, जो गोल्डन बॉय के नाम से जसपाल राणा को गोल्डन बॉय नाम से जाना जाता है, ठीक है, और ये खेल से संबंधित है भाई। आगे चलते हैं, यहाँ पर वह इंटरनेट एड्रेस जो रोजाना नहीं बदलता, तो वो होता है आईपी एड्रेस, क्योंकि हर कंप्यूटर अपना एक आईपी एड्रेस जनरेट कर देता है, ठीक है। एचटीटीपी में निम्न में जो प्रोटोकॉल है तो उसे बोलते हैं एचटीपीपी, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, इसकी जो वो होती है, ये भी आ चुका है। त्रिवेद का जो मूल रचना है वो किस भाषा से हुई है, तो संस्कृत भाषा से हुई है, ठीक है। लक्षद्वीप समूह, तो ये किसमें, अरब सागर में है। बैरोमीटर का जो प्रयोग होता है वो किस लिए होता है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो इस 4 ऑप्शन का जो सही आंसर है, तो देखो जो बैरोमीटर का यूज़ होता है ना, तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए होता है। जब पारा ऊपर चढ़ता है तब कुछ होता है, जब पारा नीचे चढ़ता है, तो इन चीज़ों के बारे में आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे, बैरोमीटर के बारे में समझ लेंगे, तो ये वायुमंडलीय दाब को क्या करता है, मेज़र करता है। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि अनुसूचित जो जनजाति है उत्तराखंड में पाई जाती है, तो कौन कौन सी पाई जाती है, और कभी कभी ऐसा भी आता है कि कौन सी नहीं पाई जाती। देखो दोस्तों, जब आप देखोगे ना तो ये भी पाई जाती है, भोटिया, जौनसारी, बुक्सा, थारू भी पाई जाती है, ठीक है, राजी भी पाई जाती है, और भी काफ़ी हैं, है ना, तो उसका ऑप्शन ही हो जाएगा। कह रहा है कि उत्तराखंड सरकार के जो गृह मंत्री हैं तो वो कौन थे, तो वो थे आपके पुष्कर सिंह धामी। आगे चलते हैं यहाँ पर कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो वर्तमान गवर्नर, तो उस समय 2016 का पेपर है दोस्तों, और उस समय जो गवर्नर थे वो आपके शशिकांत थे। आगे चलते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष में पश्चिम से की ओर घूमती है, ठीक है, तो पश्चिम से किसकी ओर घूमती है, अपने अक्ष पे कह रहा है, तो पश्चिम से आप सभी जानते होंगे ये आपकी पूरब की ओर घूमती है, ऑप्शन ही हो जाएगा। बात चलते हैं यहाँ पर कि राज्यसभा में जो अधिकतम हो सकता है तो 245 सदस्य हो सकते हैं, ये आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर, ये देखिए 4 ऑप्शन दे रखे थे, और इस तरीके से सूची क को सूची ख से, मतलब फर्स्ट सूची को सेकंड सूची से आपको मिलाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि मधुमिता बिष्ट को कौन सा अवार्ड मिला है, इस तरीके से, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ख, ठीक है। जो आपका हरिदत्त कपाड़ी है, उसे क्या मिला है, आपका अर्जुन पुरस्कार मिला है। अभिनव जो बिंद्रा है उसे क्या मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न, और मधुमिता बिष्ट को मिला है आपका पद्मश्री, और हंसा मंडाल को मिला है आपका द्रोणाचार्य, है ना, आप लोगों को पता ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। विश्व समुद्र जो दिवस है तो वो कब मनाया जाता है, तो 8 जून को मनाया था भारत, और ठीक है, जो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त तक किसका है, तो दक्षिणी कोरिया का है, ठीक है, साउथ कोरिया। द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है, तो भाई ये खेल प्रशिक्षकों के लिए होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। बात करते हैं आपका लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक हैं, तो अनहैप्पी इंडिया है इसका आंसर। आगे चलते हैं, मदन मोहन मालवीय जो महामना की पदवी है किसने दी थी, तो ये महात्मा गांधी ने दी थी उनको। आगे चलते हैं यहाँ पर कि कह रहा है कि निम्न में से जो कौन राजनीतिज्ञ नहीं था, तो राजनीतिज्ञ ने कौन नहीं था, तो ये थे आपके सुंदरलाल बहुगुणा नहीं थे, ठीक है। सुंदरलाल जो ठीक है जो बहुगुणा है इनका नाम, ठीक है, उसमें जाना जाता है, गौरा देवी के साथ काफ़ी काम किया है इन्होंने, ठीक है, पर्यावरण में काफ़ी इन्होंने अपना उपलब्धि हासिल कराई है, ठीक है। आगे चलते हैं, बेरी रोग किसकी कमी से होता है, तो ये होता है आपका विटामिन बी। आगे चलते हैं यहाँ पर प्राथमिक रंग कौन सा है दोस्तों, ये जरूर याद कर लीजिए। जो प्राइमरी रंग होते हैं वो लाल, नीला और आपका पीला होता है। उत्तराखंड राज्य में जो राज्यसभा है 3, लोकसभा की सीटें हैं 5, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं यहाँ पर उत्तराखंड राज्य की जो विधानसभा में जो अनुसूचित, देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया ना, अनुसूचित जाति मतलब एससी की सीट पूछी है, तो वो आपकी कितनी है, 13 है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और 2 विधानसभा एसटी के लिए है, ठीक है, जो जौनसार और क्या है आपका नानक मत्ता है।
उत्तराखंड राज्य को जो राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल है, आप सभी जानते होंगे। आगे बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के निम्न जनपदों में किस जनपद की जो जनसंख्या सबसे अधिक है, तो हरिद्वार की है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे चलते हैं यहाँ पर उत्तराखंड जो आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है, तो ये आपसे पूछ रहा है राष्ट्रीय जो प्रौद्योगिकी संस्थान है वो कहाँ है, तो आप सभी जानते होंगे पौड़ी में है, ठीक है, श्रीनगर में पड़ती है वही। आगे बात करते हैं यहाँ पर भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM स्थित है, तो ये काशीपुर है, उधम सिंह नगर। चांदपुर गढ़ जो साम्राज्य स्थापित था, तो ये कहाँ था, ये आपके चमोली में, तो ये भी आता है कि चांदपुर गढ़ी किसे कहते हैं, चमोली को कहते हैं। कटारमल मंदिर किस देवता का, कटारमल मंदिर देखो अल्मोड़ा में है और ये सूर्यदेव को समर्पित है। आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पर जो निम्नलिखित में स्वतंत्रता सेनानी जिसका संबंध कुमाऊं से है, तो कालू मेहरा का है, इसे पहला स्वतंत्रता सेनानी भी कहते हैं। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आप शेयर भी कर सकते हो अपने मित्रों के साथ। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से बने रहिए एज ए टुडे एजुकेशन के साथ। थैंक यू।